यह कहानी रतनपुर नामक गांव की है, जहां हर तरफ हरियाली और चिड़ियों की मीठी आवाजें आती थी। उसी गांव में विनोद नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो समोसे बेचने का काम करता था। विनोद के समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। गांव के सभी लोग विनोद के पास ही समोसे खाने आया करते थे। अरे भाई विनोद, तेरे समोसे की तो बात ही अलग है। ऐसा लगता है कि एक समोसे के बाद एक समोसा खाता ही रहूं। ग्राहक विनोद के समोसे बड़े ही मजे से खाते हैं। अरे भाई विनोद, मुझे जल्दी से 2 समोसे दे दे और 4 समोसे पैक भी कर दे। आज तो तेरे बनाए हुए समोसे घर लेकर जाऊंगा और बच्चों को भी खिलाऊंगा। जी सूरज भैया, अभी देता हूँ। विनोद समोसे पैक करने लगता है और समोसे पैक करके ग्राहक को दे देता है। ये लीजिए सूरज भैया, आपके गर्मा गर्म समोसे। चलो, आज के समोसे तो बिक गए। अब मैं कल आता हूँ ताजे और गर्मा गर्म समोसे लेकर। अगले दिन विनोद और उसकी पत्नी समोसे बनाने की तैयारी करने लगते हैं। राधा गर्मा गर्म समोसे को कढ़ाई में तल रही होती है और विनोद बाकी की तैयारी करने लगता है। अरे राधा, आज के समोसे में से तो अलग ही खुशबू आ रही है। समोसे में कुछ स्वादिष्ट चीज डाली है क्या राधा? जी हाँ, आज मैंने समोसे में काली मिर्च स्वाद के लिए और हरा धनिया खुशबू के लिए डाला है, जिससे हमारे समोसे की खुशबू दूर दूर तक फैलेगी और स्वाद भी बढ़ेगा। अरे वाह राधा, तभी मैं सोचूं कि आज के समोसे में से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है। आज के समोसे खाकर ग्राहक तो खुश ही हो जाएंगे। समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। तभी विनोद समोसे को एक ठेले पर रखता है और बाकी की बची हुई सामग्री को भी ठेले पर रख लेता है। अच्छा राधा, मैं चलता हूँ। समोसे को लेकर दुकान भी जाना है। लगता है मौसम भी खराब हो रहा है, पानी पड़ने की शंका लग रही है। यह बोलकर विनोद वहां से ठेला लेकर निकल जाता है। विनोद ठेला लेकर आधे रास्ते तक ही पहुंचता है कि तभी मौसम काफी ज्यादा खराब होने लगता है। अरे ये मौसम अभी तक तो सही था, अचानक इतनी तेजी से कैसे खराब हो गया। लगता है जोरों से बारिश होने वाली है। जल्दी करता हूँ, जल्दी से अपनी दुकान पर जाता हूँ, वरना मेरे सारे समोसे खराब हो जाएंगे। विनोद समोसे का ठेला लेकर दुकान पहुंच जाता है और तभी अचानक से जोरों से बारिश होने लगती है। अच्छा हुआ मैं घर से जल्दी निकल गया, नहीं तो आज मेरे सारे समोसे पानी से भीगकर खराब हो जाते और मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो जाता। यह बोलकर विनोद दुकान में समोसे लगाने लगा और साथ में हरी और लाल चटनी भी लगाने लगा। चलो, अब ग्राहकों के आने का समय हो गया, पर लगता नहीं कि इस बारिश में ग्राहक दुकान पर आएंगे भी या नहीं। तभी 2 लोग दौड़ते हुए विनोद की दुकान पर आते हैं। अरे भाई, इस बारिश ने तो परेशान कर रखा है। अचानक इतनी जोरों से बारिश हुई कि मैं तो पूरा भीग गया। तभी गर्मा गर्म समोसे की खुशबू उन लोगों को आती है। अरे वाह, कितनी अच्छी समोसे की खुशबू आ रही है। क्यों ना 2-2 समोसे खा लिए जाए। अरे समोसे वाले भैया, जल्दी से 4 गर्मा गर्म समोसे लगा दो। जी भैया, अभी देता हूँ। ग्राहक विनोद के समोसे बड़े ही मजे से खाते हैं। बारिश का मौसम काफी तेजी से खराब हो रहा था और बारिश रुकने की वजह और तेज होती जा रही थी, लेकिन विनोद की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। अरे वाह, आज तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। विनोद की दुकान से आधे से ज्यादा समोसे खत्म हो चुके थे और भीड़ भी कम होती जा रही थी। अरे वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आज समोसे इतनी जल्दी बिक जाएंगे। शायद राधा के मसालों में ही कुछ बात है, तभी तो आज इतनी जल्दी आधे से ज्यादा समोसे बिक गए। और मौसम भी तो आज बरसात का है। विनोद की दुकान से भीड़ पूरी तरह से खत्म हो जाती है और समोसे भी 2-4 ही रह जाते हैं। बारिश भी हल्की हो जाती है। तभी दूर से एक बूढ़ा व्यक्ति विनोद की दुकान की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। टूटी हुई लाठी, शरीर पर फटे पुराने कपड़े और कई दिनों से भूखा बूढ़ा व्यक्ति विनोद की दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है और विनोद से बोलता है, बेटा, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं।
क्षमा करना बाबा, पर मेरे पास आपको खिलाने के लिए सिर्फ समोसे ही है। आप कहो तो मैं आपको समोसे दे दूं। बेटा तुम प्यार से कुछ भी खिला दो, मैं खा लूंगा। जी बाबा, मैं आपको अभी समोसे देता हूँ। विनोद उस बूढ़े व्यक्ति को टेबल पर बिठाकर समोसे खाने के लिए देता है। समोसे खाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति विनोद से बोलता है, बेटा तुमने किसी भूखे को खाना खिलाया है। भगवान तुम्हारी झोली सदा भरी रखें, तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी न होने दे। यह बोलकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चलने लगता है और थोड़ी दूर चलने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है। यह देखकर विनोद की आंखें चौंक जाती है। अरे ये बाबा अचानक कहाँ गायब हो गए? अभी तो मेरे सामने ही थे। विनोद सोच में पड़ जाता है। शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। बारिश भी बंद हो जाती है। विनोद घर जाने की तैयारी करने लगता है। थोड़ी देर में विनोद घर के लिए निकल जाता है और घर पहुंचकर सारी बातें राधा को बताता है। जी, आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि शायद भगवान हमारी परीक्षा लेने आए थे और जिस परीक्षा में हम पास हो गए। मुझे भी ऐसा ही लगता है राधा, शायद भगवान हमारी परीक्षा लेने ही आए थे। अगले दिन राधा और विनोद समोसे बनाने की तैयारी करने लगते हैं। विनोद रोज की तरह समोसे बनाकर दुकान पर ले जाता। आज के समोसे कल से भी जल्दी बिक जाते हैं। यह देखकर विनोद बोलता है, अरे ये तो कमाल ही हो गया, आज तो समोसे कल से भी जल्दी बिक गए। यह सारी बातें घर जाकर विनोद राधा को बताता है। अरे राधा, आज तो कमाल ही हो गया, आज तो समोसे पलक झपकते ही बिक गए और पता भी नहीं चला कि समोसे कब खत्म हो गए। अब राधा और विनोद जितने भी समोसे बनाते वह सारे समोसे बिक जाते हैं। राधा और विनोद इसी तरह से समोसे बनाकर अपना जीवन यापन करा करते और खुशी से रहा करते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत ही सफलता है।